यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा। यरः अनुनासिके अनुनासिको वा। देखना सूत्र अनुनासिक संधि का यरोनुनासिके अनुनासिको वा, तो इसको तोड़ेंगे तो यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा यरः। अब देखो इसने कहा यरः, यर के स्थान पर अनुनासिके, अनुनासिक बाद में बैठा हुआ हो तो अनुनासिकः अनुनासिक हो जाता है वाह विकल्प से। ठीक है ना। अब देखो अर्थ हो गया विकल्प से। अब हमें कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यर के स्थान पर अनुनासिक बाद में हो तो अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। ठीक है ना। अब इसकी वृत्ति क्या कहने लगी, पदान्तस्य 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 यरः पदान्तस्य यरः अनुनासिके परे अनुनासिके परे अनुनासिकः अनुनासिकः वा स्यात् अनुनासिकः वा स्यात्। देखिए उदाहरण के लिए एतन मुरारी और एतद मुरारी एतद मुरारी। इसका मतलब है जब विकल्प शब्द आ जाए तो दो उदाहरण तैयार हो जाएंगे। दोबारा पुनः देखिए अनुनासिक संधि को बतलाने वाला नियम यानी सूत्र क्या कहता है, यरोनुनासिके नुनासिको वा। तोड़ा हमने तो ऐसे तोड़ेंगे इसको, यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा। अरे भाई पदान्तस्य यरः अनुनासिके परे अनुनासिकः वा स्यात्। पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक बाद में बैठे हुए हों तो विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। जैसे करोगे तो एतन मुरारी, नहीं करोगे तो एतद मुरारी बन गई। कैसे, यहाँ यर से तात्पर्य, आप एक बात समझ लीजिए, यर से तात्पर्य आचार्य ने केवल और केवल स्पर्शों का ग्रहण किया है, केवल स्पर्श का। तो मैं ऐसे कह दूं कि यर से मतलब है स्पर्श। हालांकि यर में आएंगे कौन कौन से, तो देखो ह य है ना, और यानी हा को छोड़ के सारे व्यंजन आ जाएंगे इसमें। ठीक है ना, हा छूट जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि मैंने तो अचोराभ्याम द्वे आदि सूत्रों की अनुवृत्ति के लिए लिया था, लेकिन यहाँ इस सूत्र में केवल और केवल स्पर्शों का ग्रहण करना है पदांत की स्थिति में। देखो स्पर्श, यदि स्पर्श के बाद में स्पर्श है और स्पर्श बोले तो का से मा तक। ठीक है ना। अरे स्पर्श के बाद में अनुनासिक वर्ण, और अनुनासिक से तात्पर्य क्या है, हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पे अनुनासिक से मतलब क्या है। तो देखो अनुनासिक से मतलब है, यहाँ ये लिख देते हैं अनुनासिक। आचार्य कहने लगे कि अनुनासिक परे, अनुनासिक तो स्वर व्यंजन दोनों हो सकते हैं। अनुनासिक, अरे भाई अनुनासिक तो स्वर भी होता है, जिस किसी भी स्वर को मुख सहित नासिका से बोल दिया जाए तो वही स्वर अनुनासिक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल स्पर्श यानी यर से परे केवल और केवल व्यंजन अनुनासिकों को ही देखा गया है। और व्यंजन अनुनासिक कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। तो देखें अनुनासिक, यहाँ अनुनासिक से केवल व्यंजन अनुनासिक यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। तो आप इस बात को ठीक ढंग से ध्यान रखेंगे। अब देखो नियम बन गया, यदि स्पर्श के बाद में ऐसे ले लेते हैं, देखो भाई यदि स्पर्श के बाद में, और स्पर्श है आपका का से मा तक, का से मा, यदि स्पर्श के बाद में अनुनासिक वर्ण बैठे हुए हों, अनुनासिक बोले तो प्रत्येक वर्ग का 5वां, यानी 5वां अक्षर किसी भी वर्ग का हो, आप तो ये समझिए।
यदि स्पर्श के बाद में अनुनासिक बैठा हुआ हो तो स्पर्श के स्थान पर भी स्थानांतरतमः की सहायता से अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है और इसे अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुनासिक। इसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसे अनुनासिक कहते हैं। देखो नियम बन गया, यदि स्पर्श देखिए भाई, देखो इसने कहा यदि स्पर्श के बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर बैठा हुआ हो तो स्पर्शों के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा यानी अनुनासिक ही हो जाता है। यानी पांचवा बाद में हो तो स्पर्श के स्थान पर भी पांचवा अपने ही वर्ग का पांचवा होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं। देखो भाई, जैसे उदाहरण के लिए एतद प्लस मुरारी। वैसे तो एतत कर लो, भले ही एतत और एतत दोनों आ जाए तो तद वाला रूप सही है ना। एतद प्लस मुरारी, इस जगह पर स्पर्श के बाद में पांचवा हो तो स्पर्श के स्थान पर भी अपने ही वर्ग का पांचवा, ये तवर्ग है ना, त थ द ध न, ठीक है ना। और बन गया एतन मुरारी। चाहो तो आप ऐसे करके चलो, देखो ऐसे कर लीजिए, ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। देखो कि अगर मैं ऐसे इसको ऐसे कह दूं, अगर मैं ता से लेकर के चलता हूं इसको, तो देखना एतत प्लस मुरारी। तो पहले नियम ने ये कहा कि जस्त संधि तुमने पढ़ी हो कि यदि 1 2 3 4 के बाद में घोष वर्ण बैठे हुए हों तो 1 2 3 4 के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा, तो ता के स्थान पर कर देंगे हम द, और स्पर्श के बाद में पांचवा हो तो इसके स्थान पर कर देंगे पांचवा न, ठीक है ना। और ये पांचवा हुआ अनुनासिक संधि से, ठीक है ना, और द हुआ जस्त संधि से, जस्त से हुआ। तो इसके दो रूप बन गए। जब आप पांचवा करोगे तो एतद मुरारी, नहीं करोगे तो एतद मुरारी, ठीक है ना। एतद मुरारी तो है ही है, ये तो बनेगा ही बनेगा। चलो अब देखो बाक प्लस माया, अब देखो क जस्ट तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि नियम में हमने क्या कहा, नियम में हमने ये कहा है, देखो भा शब्द लग रहा है ना, वाह ये भा शब्द ये कहता है कि यर के स्थान पर अनुनासिक कर दीजिए यदि अनुनासिक बाद में हो तो विकल्प से, और जब विकल्प आ जाए तो इससे पहली कंडीशन होगी जस्त, क्योंकि आगे घोष वर्ण बैठा हुआ होगा, अनुनासिक घोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाग प्लस में का को तो हम गा करेंगे और गा की जगह पे पांचवा क ख ग घ ग करेंगे और जोड़ेंगे तो बाग मय शब्द भी बनेगा, बाग में। और जब बाग में शब्द हो तो हो जाएगी आपकी जस्व, और जब भंग में शब्द हो तो हो जाएगी आपकी अनुनासिक। और आप तो ये समझ लीजिए जब 55 की कंडीशन पैदा हो, देखो ये भी पांचवा और ये भी पांचवा, और जब 55 की कंडीशन पैदा हो जाए तो अनुनासिक, 34 की हो जाए तो पूर्व सवर्ण, ठीक है ना। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, ता की जगह पे द और दा की जगह पे न, मैं डायरेक्ट ही जोड़ रहा हूं, बन जाएगा जगन्नाथ, ठीक है ना। अब तुमसे पेपर में ये पूछ ले, हर एक में जस्त होगा तत्पश्चात अनुनासिक होगा। अगर तुमसे ये कह दे भंग में शब्द है, अनुनासिक संध्यानुसारेण विच्छेदम करो, अनुनासिक के हिसाब से विच्छेद करो। अब अनुनासिक का नियम बाक पे नहीं लगा, बाग पे लगा, ठीक है ना। तो आप करोगे बाग प्लस माया, आ रहा है ना समझ में, ठीक है ना।
देखो तत् प्लस, हाँ तत् प्लस मात्रम। अब ये शब्द है, इसको देखो तत् प्लस मात्रम, ता को हमने किया द और दा को किया हमने न, ठीक है ना। तो तद मात्र भी बनेगा, तद मात्रम भी बनेगा और तन मात्रम भी बनेगा, तन मात्रम, ठीक है ना। अब देखो चप प्लस मच, हालांकि चमचा शब्द होता है लेकिन चम्मच शब्द भी ऐसे ही बनेगा। देखो स्पर्श के बाद में पांचवा हो तो स्पर्श के स्थान पर भी अपने ही वर्ग का पांचवा कर दीजिए, पा को करेंगे ब और बा को करेंगे म, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रख लेंगे म, ठीक है ना, और बन जाएगा आपका चम्मच, ठीक है ना। हाँ पता है चम्मच शब्द कैसे हिंदी शब्द है, वैसे ये चमचा बोलते हैं, चप माने चिपक करके। हाँ ले लियो कछु जुगाड़, चम्मच में ले लिया और होठों पे लगा करके, होठ ने होठ चिपक गए, कच्छू नहीं छोड़ो, बिम्बार की तरह मांस की नगारी मोड़े में थे। जो चिपक चिपक करके मचन कराती है, खिलाती है, उसे क्या कहते हैं, चम्मच, ठीक है ना, चमचा। आया ना समझ में। देखिए सुनो, चले कोई बात नहीं है, पहले लिख लेते हैं इनको। लिखिए अनुनासिक संधि, यरोनुनासिके अनुनासिको वा, यरोनुनासिके अनुनासिको वा लिखेंगे, वृत्ति लिख डालो, पदान्तस्य यरः अनुनासिके परे अनुनासिकः वा स्यात्, एतन्मुरारी एतदमुरारी, धीरे धीरे लिखाएंगे। और धीरे करेंगे, लिखें, लिखेंगे, लेकिन पदांत यर के स्थान पर, पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है, विकल्प से अनुनासिक हो जाता है यदि बाद में अनुनासिक वर्ण बैठे हुए हों तो, यदि बाद में अनुनासिक वर्ण बैठे हुए हों तो, यदि बाद में अनुनासिक वर्ण बैठे हुए हों तो यदि बाद में अनुनासिक वर्ण बैठे हुए हों तो लिखें, अर्थात, अर्थात यदि स्पर्श वर्ण के बाद में, यर से मतलब क्या है, स्पर्श, यदि स्पर्श वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का
पांचवा अक्षर बैठा हुआ हो किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर बैठा हुआ हो तो स्पर्श वर्णों के स्थान पर वही स्थानीय अंतरतम की सहायता से स्पर्श वर्णों के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है विकल्प से। विकल्प से पूर्ण विराम। स्पर्श के बाद में पांचवा हो तो स्पर्श के स्थान पर भी अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है विकल्प से पूर्ण विराम। अब आप इसको उतार लीजिए। स्पर्श यर से मतलब स्पर्श ग्रहण करना है, अनुनासिक मतलब पांचवा अक्षर। ठीक है, तो स्पर्श के बाद में पांचवा हो तो स्पर्श के स्थान पर भी अपने ही वर्ग का पांचवा। ये उतारते हुए उदाहरण लिखेंगे फिर। चले। थोड़ी सी अब हल्की सी कठिनाई आएगी आपको व्यंजन में। यहाँ से आगे अब तक तो सरल था, अब आपको तोड़ना है ना। तोड़ने में थोड़ी सी समझ जाओगे तो कोई समस्या नहीं है, नहीं हल्की सी समस्या आएगी। चलें, लिखिए। अभी तो अनुनासिक, फिर छत्व, हरिच और तुगागम, अभी तीन चार भेद रह रहे हैं। छत्व तक समस्या है हल्की सी, खरीचा और छेब उसमें दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी हम हैं तो। एतद मुरारी, एतद मुरारी और एतन मुरारी, जब पांचवा आगे है पांचवा कर दिया तो एतन मुरारी, नहीं किया तो एतद मुरारी। ऐसे ही समझ लीजिए, पांचवा है तो पहले का पांचवा करिए बांग में, नहीं करोगे तो बाग में। जगन्नाथ, तन्मात्रम, चम्मच, जगन मोहिनी। देखो, जगत प्लस मोहिनी, मोहिनी वही समझ लीजिए। ता को दा करना है और दा को ना करना है, वो बन जाएगा जगत मोहिनी और जगन मोहिनी। ठीक है ना, दोनों से बनेगा ये, जगत मोहिनी और जगन मोहिनी। कारण विकल्प है जगन मोहिनी। उतार लीजिए। बिल्कुल।
चलें। देखिए अब चलते हैं, जैसे त्वक मनसी, त्वक मनसी, मनसी। एक सेकंड। एतत् मनोहर, एतत् मनोहर षट्मासा, षट्मद, षट् मातुरः, षट्मयूखा, षट्मयूखा, श्रीमत् नारायण, श्रीमत् नारायण, सोम सुत नयति, सोम सुत नयति, नयति, अग्निचित नयति, अग्निचित नयति, इट निषेधः, इट निषेधः, तत् यकारः, देखो इसको हम देखें। अब यहाँ पे त्वक मनसी, त्वक मनसी क सीधे ही जोड़ रहा हूँ। हर एक उदाहरण में आप समझ लेना, पहले जस्त्व उसके बाद अनुनासिक होगी। तो देखो इन उदाहरणों में देखते हैं, क स्पर्श के बाद में पांचवा है, तो स्पर्श के स्थान पर भी अपने ही वर्ग का पांचवा बनेगा त्वंग मनसी। देखो स्पर्श के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा एतन मनोहरः, टा की जगह पे पांचवा षण्मासा। देखिए टा की जगह पे पांचवा षण्मातुरः, षट्मयूखा, टा की जगह पर ना कर देंगे षण्मयूखा। श्रीमत नारायण, ता की जगह पे ना कर देंगे श्रीमन नारायण, मन नारायण, श्रीमन नारायण। सोम सुत नयति, ता की जगह पे ना कर देंगे सोम सुन नयति, नयति। ऐसे ही ता की जगह ना कर देंगे अग्नि चिन्ह नयति, अग्नि चिन्ह नयति। इट टा की जगह पर ना कर देंगे इण निषेध, इण। अब तुम्हें पता ही है, देखो अब इट धन निषेध, इस जगह पर पहले हमने संधि कौन सी पढ़ी। अब देखो यदि दंती के पास मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज होगा, तो पहले ना को हम णा में चेंज करेंगे। देखो इस उदाहरण को हम यहाँ लेते हैं, इस उदाहरण को पहले इसको कर ले, इसको तब बताएंगे। तत्यकारः, देखो इसको देखें, अब हम जोड़ेंगे कैसे इसको। तत्यकारः, ये बड़ा ही खतरनाक उदाहरण है, बताइए आप जोड़ के बताइए। तीन हो रही है। बहुत अच्छे। देखो पहले
आप तो समझिए, पहले शर्त मिल रही है तो जस्त होगी, तो स्पर्श है 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा, तो ये तो हो गया जस्त, ठीक है ना। अब आप ये देखो, जस्त के बाद हमने पढ़ा कि भाई दंती के पास तालु हो तो दंती को तालु में चेंज करेंगे, द के स्थान पर हो जाएगा ज, क्या हो जाएगा ज, ठीक है ना, ज हो जाएगा। ये हो गया आपका सचुत्व के नियम से। अब सचुत्व के नियम से हो गया। अब आप ये देखिए, आचार्य कहने लगे स्पर्श के बाद में पांचवा हो तो स्पर्श के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा कर दीजिए, च छ झ झ य, और ये हुआ आपका इस अनुनासिक संधि के नियम से, अनुनासिक संधि के नियम से, ठीक है ना। तो देखो, ता को दा किया जस्तों के नियम से, दा को जा किया सचुत्व के नियम से, जा को यहाँ किया अनुनासिक के नियम से। अब पेपर में कैसे पूछेगा, देखो अब आपका ये उदाहरण बन गया, इसकी जगह कर दिया तुमने तया और पीछे हो गया यकारः, तया यकारः। अब पेपर में अगर तुमसे सीधे ही पूछ ले कि तया यकारः इति पदस्य विच्छेदम करो, इस पद का विच्छेद करो, तो तत् यकार, ठीक है ना, हो गया। अगर उसने ये पूछा कि अनुनासिक के हिसाब से विच्छेद करो, तो अनुनासिक का नियम कहाँ लगा, जाप है, तो इसका विच्छेद होगा तज यकार, ना कि तत् यकार। अगर उसने ये कहा कि सचुत्व के हिसाब से विच्छेद करो, तो आपका सचुत्व का नियम यही तो लगा है, तो आपका होगा तद यकार। और उसने कहा जस्तों के हिसाब से विच्छेद करो, तो आपको करना है तत् यकार। हाँ देखो, हमारा उदाहरण बन रहा है तय यकारः, ठीक है ना, तय यकारः। अगर उसने ये कहा यहाँ पे ही तो अनुनासिक हुआ है, अनुनासिक के हिसाब से विच्छेद करो, तो इससे पहला स्टेप कौन सा होगा, तज, तज यकारः, ये अनुनासिक के हिसाब से विच्छेद हुआ। अगर वो कहेगा सचुत्व के हिसाब से करो, तो सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया, नीचे से ऊपर चल रहा हूं मैं, तद यकारः। और अगर उसने ये कहा कि जस्तों के हिसाब से करो, तो उत्तर होगा हमारा तत् यकारः, ठीक है ना। इसका तो ये होगा, ठीक है ना, इसका ये होगा और इसका ये होगा, ठीक है ना। ये अनुनासिक के हिसाब से तज यकार, सचुत्व के हिसाब से तद यकार, जस्तों के हिसाब से तत् यकार, ठीक है ना। आया समझ में। अगर संधि नाम लेगा तो, और आजकल पेपर में प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, हाँ, फलानी संधि के हिसाब से विच्छेद क्या होगा, हाँ यही आएंगे। अब देखो, अब बात आती है इट निषेधः, अब इसको देखेंगे, है ना, इसको देखिए, इट निषेधः। मैंने जो क्रम पढ़ाया तुम्हें, वो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम पढ़ाया है। हालांकि जस्त संधि थोड़ी मैंने बाद में कराई है, लेकिन जस्त संधि पहले होगी, उसके बाद सचुत्व होगी, उसके बाद सटुत्व होगी, फिर अनुस्वार होगी, फिर परसवर्ण होगी, फिर पूर्व सवर्ण, फिर आपका ये अनुनासिक होगी, फिर छत्त होगी, फिर चर्त होगी। ये नियम से पढ़ाए हैं, क्रम से पढ़ाए हैं तुमको, क्रम से, ठीक है ना। अब आचार्य ये कहने लगे कि जिस नंबर का नियम पहले लग रहा है उसे ही हमें पहले लगाना है। इट निषेधः, अब यहाँ दंती के पास मूर्धन्य है, सटुत तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अनुनासिक तो हम बाद में ही तो पढ़ रहे हैं, तो इसका एक विक्षेप, यानी इसको पहले क्या होगा, इस टा की वजह से इट धन ऋषेदः, ऋषेदः, ठीक है ना। ये बन गया कौन सी संधि के हिसाब से, सठुत्व के हिसाब से। अब बात आती है कि गुरुजी अब सही क्या बनेगा। अब ये जो टा बना है ना, ये पहले 1 मिनट इसको ने क्लियर ले लेता हूं, हाँ अलग ले लेता हूं इसको यहां से, हाँ चलो देखो, इट धन निषेध, इट धन निषेधः। पहले तो हमें काका संधि लगानी पड़ेगी, टा को हम करेंगे ड, कर दिया हमने ड। अब हमने जस्त संधि पढ़ ली भाई, जस्त संधि पढ़ी नंबर 1 पे।
अब यूं देखो कि स्पर्श के बाद, सॉरी, दंती के पास में मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज होगा। ना को कर दीजिए ण, ठीक है ना, ण, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी संधि हो गई? षटुत्व संधि हो गई, ठीक है ना। दंती के पास मूर्धन्य हो तो पास चाहे इधर हो या इधर हो बदलेगा दंती, ये षटुत्व हो गई। अब हमने अगली संधि पढ़ी, स्पर्श के बाद में पांचवा हो तो स्पर्श के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा, ट ठ ड ढ ऋण, ये हो गई अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, ठीक है ना, अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है ना, ऐसे समझ जाइए। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अगर हम डा से किया तो ईड है ना, यहां इड, समझ में तो आ रहा है तुम्हें? इड निषेध, ठीक है ना, इड निषेध, ये केवल जस तो है। अब इससे अगला स्टेप ईड ऋषेद, ठीक है ना, ऋषेद, ये स्टेप बना। और लास्ट का स्टेप बना विकल्प से ईण ऋषेद, ऋषेद, इन निषेध। अगर ऐसा बनेगा तो ये हो गई अनुनासिक संधि, अनुनासिक, ये हो गई आपकी षटुत्व संधि, षटुत्व हो गई, और ये हो गई आपकी जस्त्व संधि, जस्त्व। अब पेपर में कैसे पूछेगा, वो ये कहेगा अनुनासिक के हिसाब से करो, तो अनुनासिक का नियम कहाँ लगा? इड निषेध, ठीक है ना, इड निषेध पे। षटुत्व का नियम क्या लगा? इड निषेध पे। और जस्तु का नियम कहाँ लगेगा? इट निषेध। नरेश, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, हाँ थोड़ी सी, हालांकि मैंने संधियों को थोड़ा कठिन बना दिया है ना, और पेपर में आती है ऐसी है बेटा, आती ही ऐसी है। अब मैं क्या करूं इसको, देखो, अब एक सेकंड दोबारा फिर बताते हैं। देखो देखो, अब अपने पास दिया इट निषेध, ठीक है ना। पहली बात, आपने क्रम से कौन कौन सी संधि पढ़ी? यहाँ नियम तीन संधियों के लग रहे हैं, जस्तु के, सटुत्व के और अनुनासिक के। तो पहले जस्तु, फिर सटुत्व पढ़ी, और फिर अनुनासिक पढ़ी हमने। उसी हिसाब से परिवर्तन करना है, आप आंख बंद करके नहीं करोगे। बन गए, अरे साहब इतनी रामलीला काय को लेके जा रहे हैं तुम, अरे स्पर्श के बाद में पांचवा हो तो इसके स्थान पर पांचवा करो, हटाओ। दंती के पास मूर्धन्य हो तो यऊ की जगह पे हटाओ, और जोड़ जाड़ के टंटो तोरो जाठिया इण निषेधहा, है ना, इतनो ऐसे करो, ठीक है, बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्रम कहाँ जाएगा? अगर पेपर में पूछ लिया फलानी के हिसाब से, फलानी के हिसाब से, फलानी के हिसाब से, तब कैसे करेंगे हम? ये तो बन गया, कुछ नहीं है, आगे पांचवा है तो इसको पांचवा करो, ठीक है। और दंती के पास मूर्धन्य है तो दंती को भी मूर्धन्य कर दो, पांचवें को पांचवा, हटाओ, दोड़ा आ गए, दोड़ा ये बैठे, हो गया काम हमारा, है ना। लेकिन ये बात आपकी गलत है, ठीक है ना। अब आपको सही बात कैसे करनी है? पहले जस्त नियम मिल रहा है तो पहले जस्त करो, टा को करेंगे ड, फिर नियम मिल रहा है तो सटुत करो, ना को कर देंगे हम णा, ठीक है ना। सटुत्व क्या कहता है? दंती के पास मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज होगा, पांचवें को पांचवा। और अब स्पर्श के बाद में पांचवा है तो इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा कर दीजिए, और जोड़ेंगे तो दो ना हो गए हमारे पास, ईड़ ड़ी से ध, ठीक है ना, इण निषेध। अब ये हमारा शब्द तैयार हो गया, ठीक है ना, इण निषेध। पेपर में पूछेगा कि अनुनासिक के हिसाब से करो, तो भैया ध्यान क्या रखना है? देखो, एक नंबर तो जस्त हो गई, दो नंबर सटुत्व हो गई, तीन नंबर अनुनासिक हो गई। अगर अनुनासिक के हिसाब से करो तो आपको क्या करना है? इड प्लस निषेध। अगर आपको सटुत्व के हिसाब से करवाए तो इड प्लस निषेध, और जस्त के हिसाब से करवाए तो मूल रूप आ जाएगा इड प्लस निषेध। कोई दिक्कत? ऐसे बनेगा जैसे अभी आपने तत्यकार देखा। देखो, पहले जस्त किया, फिर सचुत्व किया, फिर अनुनासिक किया, क्रम से चलेगा इसमें सब कुछ, ठीक है ना। और भी आ सकती है, कोई कोई उदाहरण में ऐसा कि चार चार लग जाएं,
है ना, 4 भी लग सकते हैं, 5 नियम भी लग सकते हैं, वो तरीके से चलेगा सब कुछ। जो नियम चाह रहा है वही काम करना पड़ेगा। अब देखो और कहें हम ऋक मंत्र, देखो और एक आध उदाहरण ले लेते हैं, ऋक धन मंत्र। अब कोई समस्या नहीं है, जब नियम मिले तो काम करो, नहीं मिले तो रहने दो। अब यहाँ देखो न कोई स्पर्श है, वो न कोई वो है दंती न तालु, कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पे, न दंती न मूर्धन्य है। तो आप ध्यान रखो कि 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो या है तो तीसरो कर दो, ठीक है ना। अनुनासिक के 5वां हो तो या 5वां कर दो, घ हटाओ, बन गया रिंग मंत्र, रिंग मंत्र, ठीक है ना, हो गया। अब पूछे अनुनासिक के हिसाब से करो तो ऋग मंत्र, जस्तों के हिसाब से करो ऋक मंत्र, केवल विक्षेद करो ऋक मंत्र, रिंग मंत्र अगर ये आ गया तो विक्षेद करो तो ऋक धन मंत्र। अब संदीन का नाम ले तो ध्यान रखना है तुम्हें, ये इसका स्टेप, ये इसका स्टेप, ये, ठीक है ना। नीचे से चलेंगे, दिक प्लस नाग, देखो दिक प्लस नाग, है ना, सेम कंडीशन। देखो यहां अब मैं कह दूं त्रिष्ठुभ प्लस नाम, उदाहरण दिया था मैंने जस्त में, त्रिष्ठुभ धन आदि, त्रिष्ठुबादि मूल शब्द है ये त्रिष्ठुभ, ठीक है ना, त्रिष्ठुभ प्लस नाम, ठीक है ना। अब नहीं दिनांक नहीं आएगा, वो दिनांक तो उसमें चला जाएगा परसवर्ण में। हाँ, दिक प्लस नाग, इसमें नाग। अब देखो यहाँ का की जगह पे ग और गा की जगह पे ग, ठीक है ना, ग, न कोई यहाँ दंती तालु मूर्धन्य वाला सिस्टम कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दिंग नाग, दिंग नाग। देखो यहाँ कोई दंती मूर्धन्य वाला नहीं है ना सिस्टम। 1 2 3 4 के बाद में स्पर्श के बाद में 5वां हो तो इसके स्थान पर स्पर्श का अपने ही वर्ग का 5वां कर दो, त्रिष्टु। पहले तो हम क्या करेंगे, आप जस तो कर सकते हो, ठीक है ना, देखो इसको भी जस तो कर सकते हो। अब यहाँ 1 सेकेंड, भा को कर देंगे बा और बा को कर देंगे माँ, ठीक है ना, माँ कर देंगे। अब जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, त्रिष्टुम नाम। ये उदाहरण ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। त्रिष्टुम नाम, इसको तोड़वाएगा, अनुनासिक के हिसाब से करो तो यहां से टूटेगा, जस्तों के हिसाब से करो यहां से टूटेगा, और कछु के हिसाब से नहीं कहे तो त्रिष्टुभ नाम। आ रहा है ना समझ में। और देखो एक आध उदाहरण और दे देते हैं, चलो हटाओ इतने ही रहने दो, ज्यादा हो जाएंगे फिर। देखो दोबारा से समझा दें कि पदांत यर, पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक बाद में हो तो अनुनासिक विकल्प से हो जाता है। जैसे एतन मुरारी करेंगे तो एतन मुरारी, नहीं करेंगे तो जस्त तो हो ही रही है, ठीक है ना। अब उदाहरण के लिए देखो, एतत मुरारी दोनों तरीके से बन गया, एतद मुरारी और एतन मुरारी, बाकमय भागमय और भांगमय, जगतनाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ भी बनेगा वो, तत्मात्र तदमात्र और तन्मात्र, चपमच, ऐसे ही चबमच और चम्मच, जगद मोहिनी जगन मोहिनी, ऐसे ही आगे त्वंग मनसी, एतत् मनोहर एतन मनोहर, षट्मासा षण्मासा, षट्मातुरः षण्मातुरः, षट्मयूखा षण्मयूखा, श्रीमत नारायण सोम सुत नयति, अग्नि चित नयति, तद यकार, जस तो करेंगे तो तद यकार, सचुत करेंगे तो तज यकार, अनुनासिक करेंगे तो तयकार, अनुनासिक के हिसाब से विच्छेद करेंगे तो, सचुत्व के हिसाब से करेंगे तो, और जस्त के हिसाब से करेंगे तो, ठीक। अब आगे बात करें कि जैसे इट निषेध, आपको जोड़ेंगे तो इण निषेध बनेगा, ठीक है। पहले नियम मिल रहा है तो जस्त,
मिल रहा है सचुत्व, मिल रहा है तो अनुनासिक। रिंग मंत्र, त्रिष्टुभ नाम, दिग्नाग, दिंगनाग। लिखिए, ये लिख दिया, ये लिख दिया। चलो इनको लिख दो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लिख लिए, चलें आगे। चलें, चलो समझ में तो आया। इसका, हाँ, जस्तु के हिसाब से करना है, यानी जस्तु संधि के हिसाब से संधि करो तो तदयकार बनेगा। जस्तु के हिसाब से विच्छेद करो तो इससे पहला रूप तदयकार बनेगा। ठीक, ये वाला, ये वाला, हाँ, अगर वो केवल ये कहता है कि तय यकार विच्छेदम कुरु तो तत यकार, ठीक है ना। अगर वो संधियों का नाम ले लेकर के विच्छेद करवाता है, तत यकार जोड़ने पर तो यही बनेगा, ठीक है ना, यही बनेगा। लेकिन अब बात आती है संधियों का नाम ले लेकर के करवाए, अनुनासिक नियम कहाँ लगा, जा पे, ठीक है। सचुत्त नियम कहाँ लगा, दा पे। जस्तु नियम कहाँ लगा, ता पे, ठीक है। तद प्लस यकार, ये सचुत्त के हिसाब से होगा। तद यकार जुड़ करके तो जस्त बनेगा, संधि तो जस्त हो गई तद यकार में। देखो अब यहां जुड़ करके क्या बन गया, ये तद यकार, संधि कौन सी हो गई, जस्त। यहां जुड़ करके क्या बन गया, तज यकार, कौन सी संधि हो गई इसमें, सचुत्त। यहां जुड़ करके क्या बन गया, तय यकार, ठीक है ना, ऐसे बन गया तय यकार। ये अब जो नियम बना है, संधि जस्त, संधि सचुत्त, संधि अनुनासिक, लेकिन ये नियम किस जगह लगा, जा पे। ये नियम किस जगह लगा, दा पे। ये नियम किस जगह लगा, ता पे। तभी तो संधि हुई है ना। हाँ, और का प्लस तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं। हम्म हम्म नहीं, जैसे कहने का मतलब यह है कि आप चाहो तो तत धन यकार
देखो मैं एक बात आती है कि साधु संधि और असाधु संधि क्या होती है। विद्वानों की जब सभा इकट्ठी होती है तो तत् धन यकार। अब गुरुजी इसको जोड़ो। अब इसको जोड़ेंगे तो कोई तो ये कह सकता है कि स्पर्श के बाद में पांचवा है, गुरुजी इसको तो ना कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये दंती के पास तालु है तो दंती को तालु कर लीजिए। हटाओ, जोड़ना हमारा ये है तय यकार। अगर केवल जोड़ने के लिए आ जाए तो आप जोड़ सकते हो, लेकिन जब संधियों के नाम आएंगे कि फलानी के हिसाब से विच्छेद करो, तो जिस क्रम से आप पढ़ के आए हो उसी क्रम से आपको विच्छेद करना है। हाँ जी, तभी तो क्रम पढ़ाया है मैंने। हाँ, जुड़ करके तो यही बनेगा, जुड़ करके तो यही बनेगा। तत् यकार को संधि करो तो ये बनेगा, लेकिन किस क्रम से जुड़ जुड़ करके आए हैं, तो ये इस क्रम से जुड़ जुड़ के आए। हाँ, स्थिति के वो जब ही तो कह रहा हूं, संधि नाम लेकर के, संधि नाम ले लेकर के पूछेगा तो स्थिति ये बनेगी। और नहीं जोड़ करके तो तुम आड़े ठाड़े कैसे कर करा के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। हाँ हाँ, अनुनासिक, हाँ हाँ, डायरेक्ट जुड़वाए तो तत् यकार को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तय यकार। हाँ हाँ, ये है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब चलते हैं आगे, इनको उतार लीजिए। इन्हें लिख लीजिए। इट निषेध, इन निषेध, ऋग मंत्र, रिंग मंत्र, दिक्नाग, दिंगनाग, त्रिष्टुप्नाम, त्रिष्टुम्नाम। लिखेंगे।
अगली संधि पे चलते हैं। अब जो पढ़ रहे हो ना आप, ये सब सिलेक्शन चल रहा है, सब सिलेक्शन है। हाँ जी। देखिए लिखें। अब आगे अगली संधि चलती है चर्त्व। चर्त संधि सूत्र आ जाता है खरीच। खरीच देखो, सूत्र अल्पाक्षरम बहुअर्थबोधकत्वम। खरीच सप्तमी लगी हुई है। इसने कहा खर बाद में हो तो भैया तुम पढ़ के आए हो, अस बाद में होंगे तो तीसरा होगा, खर बाद में होंगे तो पहला होगा। तो यहाँ इसकी वृत्ति कैसे बनेगी? इसकी वृत्ति बनेगी खरे परे, खरे परे झलाम। वहाँ झल प्रत्याहार था ना जस्तों में, तो इसको हमने यहाँ दोबारा ले लिया। खरे परे झलाम चरह स्यु उत्थानम उत्थम्मनम उत्थम्मनम। लो भाई, इसने कहा खरे परे झलाम चरह स्यु। खर प्रत्याहार बाद में बैठा हुआ हो तो झल प्रत्याहार के अक्षरों के स्थान पर चर प्रत्याहार के अक्षर हो जाते हैं। ठीक, पहले समझा करो। खर प्रत्याहार बाद में बैठा हुआ हो तो झलों के स्थान पर चर प्रत्याहार के अक्षर हो जाते हैं, जैसे उत्थान और उत्थम्मन। इसमें देखो, यहाँ ध्यान से समझना कि खर खर में कौन कौन से आएंगे, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। खर में आएंगे पहला, दूसरा, श श श। झल में आएंगे, झल में आएंगे 1 2 3 4 प्लस ऊष्म। और चर में आएंगे आपके प्रत्येक वर्ग का पहला और स ये आएंगे। तो इसका मतलब है 3 प्रत्याहार आए। पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए इन तीनों की, भाई एक तरीके से बायोग्राफी खोपड़ी में होनी चाहिए दिमाग में। हाँ, इमेज। खर खर में 1 2 और सा। झल में 1 2 3 4 और ऊष्म। और चर में 1 और, हाँ, तीनों सा आ गए। अब मैं इसको ऐसे कह दूं कि भाई देखो, समझाने के लिए हम ऐसे कहते हैं इसको कि झलों के स्थान पर प्रत्येक 1 2 3 4 प्लस ऊष्म के स्थान पर चर प्रत्येक वर्ग का पहला। सा वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो 1 2 3 4 प्लस ऊष्म के स्थान पर अपने ही वर्ग का पहला हो जाता है। यदि बाद में खर प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो खर बोले तो अघोष वर्ण, खर बोले तो अघोष, अघोष वर्ण। यानी मैंने नियम तैयार कर दिया कि 1 2 3 4 प्लस ऊष्म के बाद में अघोष वर्ण बैठे हुए हों तो 1 2 3 4 के स्थान पर अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, पहला अक्षर हो जाता है। ठीक भाई, लो भाई, अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। हाँ जी, लो भाई, 1 2 3 4 प्लस ऊष्म के बाद में अघोष बैठे हुए हों तो 1 2 3 4 प्लस ऊष्म के स्थान पर डिस्कियां पहला अक्षर हो जाता है। ठीक भाई। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए देखते हैं भाई, यहां पे देखो, इसी को ले लेते हैं, उद प्लस स्थान,
उद प्लस स्थान और उद प्लस स्तंभनम, स्तंभनम, स्तंभनम। आचार्य क्या कहने लगे, उद स्था स्तंभो पूर्वस्य। एक सूत्र आता है उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, वो ये कह रहा है कि उद उपसर्ग के बाद में यदि स्था या स्तंभ शब्द बैठे हुए हों तो पूर्व सवर्ण कर दो, पूर्वस्य पूर्व सवर्ण कर दो। अब इसमें बीमारी एक है, तुम तो एक सीधे ही ये ध्यान रख सकते हो कि उद के बाद आने वाले स्था या स्तंभ शब्द के सा का लोप हो जाता है, ठीक है ना, विकल्प से लोप होता है पर लोप हो जाता है, और जब लोप हो जाएगा तो कंडीशन बनेगी आपकी उद प्लस थानम, ये कंडीशन बनेगी। अब आचार्य क्या कहने लगे कि 1 2 3 4 के बाद में अघोष वर्ण बैठे हुए हों तो इसके स्थान पर पहला करेंगे तो उत्थानम, उत्थान बन गया ना, उत्थान, उद प्लस स्थान उत्थान, उत्थान शब्द को तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा उद प्लस स्थान। उद के बाद स्तंभनम शब्द बैठा हो तो सा का लोप करेंगे और देखो दा को ता कर देंगे उत, देखो पहले यहां ऐसे कर लेते हैं उद प्लस थम्भनम, थम्भनम। अब देखो 1 2 3 4 के बाद में अघोष हो तो इसको पहला करें, पहला, और जोड़ेंगे तो उत्थम्भनम, थम्भनम। इसको आपको डिटेल से समझाए ना तो थोड़ा सा आप चकराओगे हल्का सा, पर चलो समझा ही देते हैं, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। देखिए गीतांजलि, कोई बात नहीं है, एक बार देख लेते हैं उद प्लस स्थानम। मस्तिष्क पे से हाथ हटाओ पहले तो, उसकी सारे तन मतलब ये कि रेज को यहाँ आने दो और यहाँ की रेज जाने दो। देखो उद प्लस स्थान, यहाँ पे देखेंगे उद प्लस स्थान। आचार्य कहने लगे एक सूत्र तो आपका ये आएगा उदह, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। ये सूत्र कहने लगा कि भाई उद उपसर्ग के पंचमी लगी हुई है और ये सप्तमी लगी हुई है और ये षष्ठी लगी हुई है। इसने कहा कि उद के बाद आने वाले स्था या स्तंभ को पूर्व सवर्ण कर दीजिए, पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां देखें पूर्वस्य, पूर्व सवर्ण हो जाता है, ये यहां विसर्ग लगा हुआ है इसलिए प्रथमा आएगी, फिर अब प्रथमा। अब उद स्था स्तंभो इसने कहा पूर्व सवर्ण हो जाता है, यानी उद की जगह पे जो उद यानी स्था या स्तंभ को सीधे सीधे पूर्व सवर्ण करो। लेकिन आधे परत से कहने लगा, एक सेकेंड, अगला सूत्र आया कि आगे आधे परत से आएगा और आधे ही परत से ये कहेगा, आधे परत से कि बाद वाले के शुरू के अक्षर को कलो, बाद वाले के शुरू के अक्षर को पूर्व सवर्ण कर दीजिए, पूर्व सवर्ण। अब बाद वाले का शुरू का अक्षर पूर्व सवर्ण करेंगे तो बन के या की जगह पे या जैसो करो। अब या जैसो कैसे करेंगे तो 1 मिनट, सकार यहां देख लेता हूं मैं, सकार के बाह्य यत्न कौन कौन से हैं। सकार का और दकार का कहीं मेल नहीं होगा क्योंकि दकार तीसरा अक्षर है और सकार आपका ऊष्म अक्षर है। तो न तो देखो ये सम्मार है, न ये सम्मारनाद घोष है, न ये कुछ भी, ऐसे ही सिस्टम नहीं बैठेगा इसका। क्यों भाई, सवर्ण संज्ञा करने के लिए ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा गहरे में जा रहा हूं कि सवर्ण संज्ञा करने के लिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत एतद्द्वयम् यस्येन तुल्यं तन्मिदः सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हो जाएंगे उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो आभ्यंतर प्रयत्न देखो, उच्च ना तो उच्चारण स्थान तो सेम हो रहा है, ऋतुलसा नाम दंता स्थान तो सेम हो गया, लेकिन ये स्पर्श है और ये आपका क्या है, ईषद विपरीत।
तो सेम नहीं हो रहा। अब बाह्य यत्नों पे चलो, परीक्षा करने के लिए फिर आंतरतम में परीक्षा करते हैं। अब परीक्षा करेंगे तो बाह्य यत्नों में सा के बाह्य यत्न कौन कौन से हैं? तो देखो सा के बाह्य यत्न विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। ठीक है ना, थोड़ा सा कठिन चल रहे हैं अभी हम। और अब ऐसा कौन सा वर्ण है जो सेम होगा? तो थ वर्ण ऐसा है जो विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो थ, आचार्य ने कहा इसकी जगह था कर दीजिए। तो उद प्लस थ, थानम, थानम। ठीक है ना, कर दिया। अब अगला सूत्र आएगा झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे। अगला सूत्र यह कहने लगा कि झर, इसने कहा कि हलंत के बाद, ध्यान से समझना, हलंत के बाद आने वाले झर प्रत्याहार को विकल्प से द्वित्व कर दो, है ना। तो देखो द्वित्व नहीं, सॉरी, एक का लोप कर दीजिए यदि आगे झर बैठे हुए हों तो। सवर्ण झर बैठा हुआ हो, सवर्णे झरी, अगर सवर्ण झर बैठा हुआ हो तो पहले झर का लोप कर दीजिए। इसने क्या कहा कि हल के बाद आने वाले झर का विकल्प से लोप, विकल्प से लोप, विकल्प से लोप कर दीजिए यदि आगे सवर्ण झर बैठा हो तो, सवर्ण झर बैठा हो तो। झर में एक मिनट सुने, अभी झर का मतलब क्या है? झर का मतलब है झवैया के झा से लेके ससर के रा तक। तो ये भी झर है और ये भी झर है कि नहीं है? तो हल के बाद आने वाले झर का विकल्प से लोप कर दीजिए, इसका लोप कर दीजिए विकल्प से, ठीक है ना। और यदि आगे सवर्ण बैठा हो यानी इसी के जैसा बैठा हो, था के आगे था हो, दा के आगे दा हो, धा के आगे धा हो, ठीक है ना। अब सुने कि उद प्लस थ प्लस थानम, जब हमने इसका लोप कर दिया तो कंडीशन बन के आई उद प्लस थानम, ठीक है ना, थानम। और खरीचा सूत्र ये कहता है 1 2 3 4 के बाद में अघोष हो तो इसको पहला कर दीजिए और बन जाएगा उत्थानम। ये तो बन गया लोप करने के बाद, लोप पक्ष में, लोप पक्ष में। अब लोप नहीं करेंगे, लोप अभाव में क्या बनेगा फिर गुरुजी? लोप के अभाव में क्या बनेगा? तो सुनिए, अब इस कंडीशन को यहां उठा के ले आइए, उद प्लस थ प्लस थानम। इस था की वजह से ये द ता में चेंज हो गया, जैसे यहां हो रहा है उ तो थ नम, तो भाई बन गया उत्थानम और उत्थानम। ऐसे ही उसका क्या बनेगा? देखो अगले कंडीशन में उद प्लस स्तंभनम, उद प्लस स्तंभनम, उद प्लस स्तंभनम, इसको क्या बनेगा? उध, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे? थ, ठीक है। उद प्लस थ प्लस थम्बनम, थम्भनम, ये आ गया कंडीशन। उद स्था स्तंभ पूर्वस्य और आदे परस्य से इसको सवर्ण कर दिया, और सवर्ण कर दिया तो झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे। ये सूत्र कहने लगा कि एक का विकल्प से लोप करो, इसका विकल्प से लोप करेंगे, विकल्प से करेंगे तो बनेगा ओ दो प्लस थम्बनम, थम्भनम। लोप करेंगे तो देखो इस दा को, खरीचा ये कहता है 1 2 3 4 के बाद में अघोष हो तो इसको ता करो, तो बन जाएगा उत्थम्बनम, बन गया। और लोप नहीं करेंगे तो दूसरा क्या बनेगा? इस दा को ता करो बस, ओ तो थम्भनम, ठीक है ना। झरो झरी सवर्णे एक का लोप करता है विकल्प से, और नहीं करेंगे तो आधे परत से यहां सिद्ध हो जाता है, ओ दो ओ तो थम्बनम और ओ तो थम्बनम। और देखो यहां बनेगा उत्थानम और ओ तो थ थानम, दोनों ही रूप सही है। उद प्लस स्थान उत्थान और उद प्लस स्थान उत्थान भी बनेगा और उत्थम्बन भी बनेगा, उत्थम्बन या उत्थानम भी बनेगा।
ठीक है ना, लिखा है, कल लिखा है, ठीक है, ठीक है, तो इस कल लिखा देंगे इसको। जय श्री राधे कृष्णा।